नेपाल और तिब्बत की सीमा से आई फ्लैश फ्लड की तस्वीरों ने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया। हिमालय क्षेत्र में आई अचानक बाढ़ और मलबे के तेज बहाव ने कई इलाकों में भारी तबाही मचा दी है। सड़कें और पुल बह गई, इमारतें मलबों में दब गए और बड़ी संख्या में लोग अचानक आई इस आपदा की चपेट में आ गए। सबसे ज्यादा चिंता उन तीर्थ यात्रियों को लेकर है जो कैलाश मानसरोवर यात्रा से लौट रहे थे। इसी बीच आध्यात्मिक गुरु सदगुरु जग्गी वासुदेव का एक वीडियो सामने आया है जिसमें अपने ईशा फाउंडेशन से जुड़े तीर्थ यात्रियों के लापता होने की जानकारी देते हुए बेहद भावुक नजर आए हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक ईशा फाउंडेशन के कैलाश यात्रा समूह के 77 तीर्थ यात्री और 3 स्टाफ सदस्यों समेत कुल 80 लोग आपदा के बाद संपर्क में नहीं हैं। हालांकि इन लोगों को मृत घोषित नहीं किया गया है। फिलहाल उनका पता लगाने, उनकी स्थिति की जानकारी हासिल करने के लिए बचाव अभियान जारी है। आइए आपको सबसे पहले वो वीडियो दिखा देते हैं। At 9:05, he sent a message that they have arrived at the immigration. So after that, this happened at 9:14. And Praveen, who was leading the team, who's been with us for more than 2 decades, is a full-time Ishanga with us. And we noticed that his Nepal phone did not come active through the… If he had crossed over, his Nepal phone should have come active, it did not come. अब ईशा फाउंडेशन से जुड़ी जानकारी के मुताबिक ये समूह कैलाश मानसरोवर यात्रा पूरी करने के बाद वापस लौट रहा था। समूह तिब्बत के गेरोंग इलाके में इमिग्रेशन प्रक्रिया पूरी कर रहा था। इसी दौरान अचानक फ्लैश फ्लड की स्थिति पैदा हुई और कुछ ही समय में पूरे इलाके में पानी और मलबे का तेज बहाव फैल गया। समूह की ओर से उपलब्ध जानकारी की माने तो बुधवार सुबह करीब 9:05 पर समूह के लोगों के संपर्क हुआ था। इसके करीब 10 मिनट बाद जब दोहरा संपर्क करने की कोशिश की गई तो किसी से बात नहीं हो सकी। इसके बाद परिवारों और ईशा फाउंडेशन की चिंता बढ़ गई। सदगुरु ने भी इस घटना पर चिंता जताते हुए बताया कि संचार व्यवस्था प्रभावित होने और सड़कें क्षतिग्रस्त होने के कारण लापता लोगों तक पहुंचना बेहद मुश्किल है। लापता तीर्थ यात्रियों को लेकर जानकारी साझा करते हुए सदगुरु काफी भावुक नजर आए। वायरल हो रहे वीडियो और उनके बयानों में आपदा की गंभीरता और समूह से संपर्क टूटने की चिंता साफ तौर पर नजर आती है। एक आध्यात्मिक गुरु के तौर पर सदगुरु आमतौर पर अपने संदेशों में संयम और स्थिरता की बात करते रहे हैं, लेकिन इस घटना ने उन्हें भी भावुक कर दिया। उनके लिए ये सिर्फ एक सामान्य यात्रा नहीं था, बल्कि उनके संगठन से जुड़े लोग और तीर्थ यात्री थे। उन्होंने राहत और बचाव के प्रयासों में हर संभव सहयोग देने की बात कही है। ईशा फाउंडेशन की टीम स्थानीय अधिकारियों और संबंधित एजेंसियों के साथ संपर्क में है ताकि लापता लोगों की स्थिति का पता लगाया जा सके। स्थिति की गंभीरता को देखते हुए सदगुरु ने प्रभावित इलाके तक पहुंचने की अनुमति मांगी है। रिपोर्ट्स के मुताबिक वे खुद घटनास्थल के करीब जाकर स्थिति का जायजा लेने और राहत बचाव प्रयासों में सहयोग करना चाहते हैं। हालांकि प्रभावित क्षेत्र की भौगोलिक स्थिति और सीमा से जुड़ी औपचारिकताओं के कारण वहां पहुंचना आसान नहीं है। फ्लैश फ्लड के कारण सड़कें और संचार नेटवर्क भी बुरी तरह प्रभावित हुए हैं। ऐसे में बचाव टीमों के लिए घटनास्थल तक पहुंचना एक बड़ी चुनौती बना हुआ है। जिस इलाके में ये घटना हुई वह हिमालय के बेहद संवेदनशील क्षेत्रों में आता है। बुधवार को अचानक भारी मात्रा में पानी और मलबा नीचे की ओर आया, जिसके बाद नेपाल के रसुआ जिले और तिब्बत के गेरोंग इलाके में भारी तबाही देखने को मिली। रिपोर्ट्स की माने तो बाढ़ का तेज बहाव सड़क, पुल और इमारतों को अपने साथ बहा ले गया और कई स्थानों पर संपर्क टूट गया। पहाड़ी क्षेत्र होने के कारण राहत और बचाव टीमों को काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ा। आपदा के पैमाने का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि नेपाल और तिब्बत में बड़ी संख्या में लोगों के लापता होने की खबर है। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो 1300 से ज्यादा लोग लापता हैं और मृतकों की संख्या 270 से ज्यादा हो चुकी है। इस आपदा का असर ऐसे समय पर हुआ जब कैलाश मानसरोवर यात्रा का सीजन चल रहा है। नेपाल के रास्ते बड़ी संख्या में भारतीय और दूसरे देशों के श्रद्धालु तिब्बत की ओर जा रहे हैं। फ्लैश फ्लड के बाद कई तीर्थ यात्रियों के संपर्क में नहीं होने की खबरों ने उनके परिवार की चिंता बढ़ा दी है। वहीं मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो नेपाल में 288 भारतीय नागरिकों के लापता होने की सूचना है, जबकि करीब 200 भारतीय चीन में फंसे हुए बताए जा रहे हैं। वही ईशा फाउंडेशन का समूह भी इस यात्रा से मार्ग में लौट रहा था, इसलिए 80 लोगों के लापता होने की खबर ने उनके परिवार और संगठन से जुड़े लोगों में चिंता पैदा कर दी है।
इसी प्रकार की वीडियोस देखने के लिए हमें सब्सक्राइब करना ना भूलें और एस्ट्रोलॉजी से जुड़ी लेटेस्ट जानकारी के लिए डाउनलोड करें माई ज्योतिष ऐप।